हेलो दोस्तों, वेलकम टू L4 लर्न। मेरा नाम है पुनीत कुमार और आज हम सीखने वाले हैं। अरे आप सभी लोग कहाँ पे जा रहे हो वीडियो को स्किप करके? अच्छा, आप इसलिए वीडियो को स्किप करके जा रहे हो क्योंकि मैं और वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं दिख पा रहा। हाँ सही है, क्योंकि आजकल वीडियो का अच्छा होने का क्राइटेरिया तो यही है कि क्रिएटर की और बैकग्राउंड की लुक प्रोफेशनल होनी चाहिए, है ना? तो सबसे पहले इसी को चेंज करते हैं। तो लीजिए, बन गया मैं भी प्रोफेशनल। बट दोस्त, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, फिर भी आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाने की वो पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है उनके पास इतने पैसे ना हो कि वो अच्छा कैमरा बाय कर सकें, अफोर्ड कर सकें। हो सकता है उनके पास ढंग के कपड़े लेने के लिए भी पैसे ना हो सकता है जिस मोबाइल से वो शूट कर रहे हैं उन्होंने महीनों अपनी पॉकेट मनी को बचा के लिया हो सकता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी वीडियो को उसके क्रिएटर की लुक या वीडियो की बैकग्राउंड से जज मत कीजिए। हमेशा वीडियो का कंटेंट देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लगी तो वीडियो के क्रिएटर को कमेंट के ज़रिए फीडबैक दें कि वीडियो में क्या क्या कमियां थी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आपके लिए वीडियो बनाए तो वो और बेहतर वीडियो बना सके आपके लिए। और प्लीज़ 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 ऐसे छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट कीजिए जो आपको लगता है कि डिज़र्व करते हैं ऊपर जाना और राइज करना। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक वीडियो सीरीज़ का हिस्सा है जो कि कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर बनाई गई है। बाकी की वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर क्या होता है, डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करता है आईपीओ साइकिल। ये क्या होता है हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर और बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ में कुछ खूबियां हैं तो उसमें कुछ खामियां भी होती हैं। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर वर्ड को अगर हम समझना चाहें तो कंप्यूटर वर्ड का पूरा मतलब होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि ये कंप्यूटर वर्ड का भी एक ये मतलब होता है। अगर हिंदी में बात करें तो सामान्य काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप से व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान के काम में आती है। पर अगर कंप्यूटर के बारे में एक्चुअली बात करें तो कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है कैलकुलेट, यानी कि मूल्यांकन करना। आजकल तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक सुनना और गेम्स खेलना या ऐसा ही बहुत कुछ कंप्यूटर पे आप कर सकते हैं। पर आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जो शुरुआती कंप्यूटर्स थे, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आप ये सब पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर की जनरेशन में गैप आता गया और कैसे कैसे कंप्यूटर में सुधार आता गया। पर शुरुआती कंप्यूटर्स अगर बात करें तो वो सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस ही कर सकते थे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि दो नंबर्स को कंपेयर करना। जैसे कि अगर आप कहें कि 2 और अगर 3 में से बड़ा कौन सा है तो आप कहोगे कि 3 बड़ा है। तो कंप्यूटर में हम 2 और 3 हम फीड कर देते थे पुराने कंप्यूटर्स में और वो बता दिया करता था कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो शुरुआती कंप्यूटर्स कर सकते थे। अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसे डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब आप कहोगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, तो आइए इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। डेटा फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स है जिसका कोई खास मतलब निकल के नहीं आता। अगर हम बात करें दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन की, तो वो डेटा जो कुछ मीनिंग कन्वे करे उसको हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। इनका डिफरेंस करते हैं, शायद आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डेटा ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है समथिंग गिवन, यानी कि कुछ दिया गया है पर अभी शायद वो कोई मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं है, अर्थपूर्ण फॉर्म में नहीं है। उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए शायद हमें उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद वो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा जब वो प्रोसेस होने के बाद कोई मीनिंग कन्वे करेगा। डेटा के बारे में अगर एग्जाम्पल देखें तो लेट्स सपोज कि 50 दे रखा है। अब ये 50
क्या है ये हम नहीं जानते। ये 50 kg भी हो सकता है, ये 50 मीटर भी हो सकता है, और ये 50 सेकंड भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब अभी ये रॉ है, अभी ये मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम डेटा कहेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेटा डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि 50 को देख के हम ये अनुमान ही नहीं लगा सकते कि वो 50 क्या है। तो शुरुआती सिस्टम में जब भी कोई इनपुट दी जाती है तो उसको हमेशा डेटा कहा जाता है, वो डेटा ही कंसीडर होती है। डेटा हमेशा कभी ऑर्डर में नहीं होता। अगर हम कुछ नंबर्स दे रहे हैं कंप्यूटर को, लेट्स सपोज वो है 10, 8, 7, 5 और 9 और 6, तो हम अगर कंप्यूटर को ये डेटा दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि उसको आप मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कंप्यूटर उससे कैसे करेगा? हम कह रहे हैं कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। असेंडिंग का मतलब है कि बढ़ते क्रम में करना है, तो कंप्यूटर उसको करेगा 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब कंप्यूटर ने अब इसको इन्फॉर्मेशन बना दिया है। पहले हमने उसको डेटा दिया और वो ऑर्डर में नहीं था, इसीलिए ये पॉइंट है कि डेटा मे नॉट बी इन ऑर्डर। तो ऐसा हो सकता है कि डेटा ऑर्डर में ना हो। और दूसरी तरफ अगर इन्फॉर्मेशन को देखें तो इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑर्गेनाइज होगी और मीनिंगफुल होगी। तो किसी डेटा को इन्फॉर्मेशन में मानने के लिए उसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी है कि इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, कि इंफॉर्मेशन हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरी चीज कि डेटा जब इंफॉर्मेशन में प्रोसेसिंग करने के बाद हमने कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद वो एक जगह सेव हो जानी चाहिए, और ऐसा नहीं कि वो फिर से एक बार डेटा बन गया, वो इंफॉर्मेशन ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब फिर से वो हमें चाहिए होगी तो इसको हम एकदम से रिट्रीव कर लें। तीसरा है कि इंफॉर्मेशन हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने किया था 50 लिखा हुआ था, डेटा हमें प्रोवाइड किया गया था कंप्यूटर के द्वारा। जब हमने उसके साथ लगा दिया ₹50, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें पता है कि जो 50 है वो रुपीस को दर्शा रहा है, रुपीस को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट है, तो इसको हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर डेटा को कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करता है आईपीओ साइकिल का। आईपीओ का मतलब है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल, जिसमें कंप्यूटर 3 चरणों में काम करता है। फर्स्ट चरण होता है इनपुट। इस चरण में कंप्यूटर को डेटा और उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है एक इनपुट डिवाइस के थ्रू। कंप्यूटर के साथ इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? उसमें आ जाते हैं माउस, उसमें आ जाता है कीबोर्ड, उसमें आ जाती है जॉयस्टिक, उसमें आ जाता है स्कैनर, और ऐसे ही बहुत सारे डिवाइस। ये सारे के सारे डिवाइस हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हार्डवेयर का चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट साइकिल में प्रोवाइड की जाती है डेटा, और साथ में उस डेटा के साथ क्या करना है उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों चीज़ें इस चरण में प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर इस डेटा को एक्सेप्ट करता है और साथ में इंस्ट्रक्शन को भी एक्सेप्ट करता है यूजर के द्वारा। यूजर माने हम बैठे हैं कंप्यूटर पे, तो हम ही दे रहे हैं ना डेटा और इंस्ट्रक्शंस। अब डेटा क्या चीज़ है जो कंप्यूटर के पास जाता है? ये है अनऑर्गेनाइज फैक्ट और कॉन्सेप्ट्स, मतलब ऐसा डेटा जो अभी मीनिंगफुल नहीं है और कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करता, डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग। इसका मतलब है कि अभी वो कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, वो सिंपल रॉ डेटा है। उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए उस पर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, जो कि हमारा नेक्स्ट वाला जो चरण है, नेक्स्ट वाला स्टेप है, उसमें उसकी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद फाइनली वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेटा कैन बी इन एनी फॉर्म। डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, इमेज, साउंड, नंबर्स, वर्ड्स, पीडीएफ और सिंबल। ये सारे के सारे डेटा हैं और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसमें से बहुत सारे हो सकते हैं, काफ़ी कुछ होता है कंप्यूटर में जिसको हम डेटा कह सकते हैं। अब कंप्यूटर में इस स्टेप में इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाता है? सबसे पहले तो हम फॉर एग्जांपल हमने इनपुट फीड किया 5 और साथ में इनपुट फीड किया 2 और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन फीड किया, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेप में क्या होता है, कंप्यूटर डेटा, एक तो डेटा लेता है और दूसरा इंस्ट्रक्शन लेता है। तो डेटा तो है हमारा 5 और 2,
और इंस्ट्रक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मतलब इन दोनों में हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करना है। 5 और 2 ये दोनों डेटा है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है हमारा ये इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन डेटा के कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए। इनमें से ये भी हो सकता है फ़ोन नंबर, वेट, प्राइस, कॉस्ट, एज, नेम्स, ये भी डेटा हो सकते हैं इनके साथ साथ। आईपीओ साइकिल का जो अगला चरण है उसको बोलते हैं प्रोसेस। जो डेटा हमने इनपुट वाले स्टेप में दिया था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट का मतलब उस पर यहाँ पे काम किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर उस डेटा पे बहुत सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकता है जैसा कि इंस्ट्रक्शन में होगा उस तरह से। जैसे कि लास्ट जो हमने इंस्ट्रक्शन फीड की थी लास्ट में वो था कि 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई करना था। तो जो इस चरण में कंप्यूटर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करेगा। जैसा भी यूज़र के द्वारा दिया गया होगा वो यहाँ पे वो ऑपरेशन करेगा। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर में इस तरह के काम करते हैं और ये सब कुछ बहुत ही हाई स्पीड पे किया जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए कि कंप्यूटर कभी भी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज नहीं समझ सकता, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या ऐसी कोई भी लैंग्वेज। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकता है। बाइनरी लैंग्वेज यानी जो कि 0 और 1 की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। लेट्स सपोज आपने 2 लिखा है, तो अगर कंप्यूटर में उसकी बात करें तो 2 का मतलब कंप्यूटर में 0, 0, 0 और 1 होगा। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो कि सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में बनी होती है। तो अगर आप इसमें कोई लंबा इंस्ट्रक्शन फाइंड करेंगे तो हो सकता है वो इस तरह से हो, 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। तो कंप्यूटर ऐसी ही लैंग्वेज को समझता है। इस लैंग्वेज को बोलते हैं बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म इसको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा जब हम आगे चैप्टर करेंगे। इसी सीरीज के आगे चैप्टर करेंगे तो मैं इसको आपको डिटेल से समझाऊंगा कि बाइनरी फॉर्म क्या होती है और ऐसा क्यों होता है। तो इस चरण में प्रोसेसर कन्वर्ट करता है जो भी इनपुट डेटा यूज़र के द्वारा दिया जाता है, सबसे पहले उसको प्रोसेसर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और उस पर प्रोसेस कर सके। अगर वो उसको समझेगा तभी उसको प्रोसेस कर पाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना है और उसको प्रोसेस करना है तो कंप्यूटर उसको पहले तो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसको समझेगा और फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेगा। ये जो काम है ये कंप्यूटर के अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आईपीओ साइकिल का लास्ट और अंतिम चरण है आउटपुट। इस चरण में जो हमने डेटा दिया होता है उसको प्रोसेस करने के बाद यूज़र को दिखाया जाता है कि उसका रिजल्ट क्या आया। आउटपुट को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि LED, LCD और मॉनिटर। जैसे कि अभी आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो या मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो, या फिर अगर हमें ऑडियो की आउटपुट चाहिए तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्पीकर। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। और अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए यानी कि प्रिंट चाहिए तो हम यूज़ करते हैं प्रिंटर को। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस इस चरण में आउटपुट को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। तो कंप्यूटर डेटा को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली प्रोसेस करता है और फाइनली जब वो इंफॉर्मेशन बन जाती है तो वो प्रोड्यूस करता है डिज़ायर्ड रिजल्ट हमारे लिए और उसको इस प्रोसेस में हमें दिखाता है। इसी प्रोसेस में कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म को जो उसने अपने लिए बनाई होती है समझने के लिए, उसको फाइनली प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको फिर से ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम उसे देख सकें और समझ पाएँ। क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी समझ आती है और ह्यूमन को अपनी लैंग्वेज समझ आती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी या ऐसी भी बाकी सारी लैंग्वेजेस। तो हम बाइनरी नहीं समझ सकते और कंप्यूटर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज नहीं समझ सकता।
तो सबसे पहले पिछले स्टेप में उसने अपने लिए कन्वर्ट की थी बाइनरी में, तो बाद में हमें दिखाने के लिए बाद में फिर से ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद डिजायर्ड रिजल्ट आउटपुट डिवाइस पे दिखाता है, जो कि होते हैं एलसीडी, मॉनिटर या प्रिंटर। जैसे कि लास्ट चरण में हमने 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना था, तो आउटपुट फाइनली हमें 10 वहां पे शो हो जाएगी। आइए इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मीनिंगफुल आउटपुट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है और प्रोसेसिंग करने के बाद जो फाइनली सिस्टम जो डेटा देता है, जो कि मीनिंगफुल डेटा होता है, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन पहले से ही समझने लायक फॉर्म में होती है, फिर भी उसको और प्रोसेस किया जा सकता है ताकि वो और ज़्यादा समझने लायक या मीनिंगफुल बन सके। अब आप कहेंगे कैसे, तो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ। लेट्स सपोज एक नेम है संदीप कुमार। तो आपने कहा कि इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो ऐसे तो बहुत सारे संदीप कुमार होंगे, पर अगर मैं उसके सामने लगा दूं कि सन ऑफ अशोक कुमार, तो थोड़ा सा अब ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिनका फादर नेम अशोक कुमार होगा, और ऐसे लोग तो बहुत ही कम होंगे जो ब्लॉक नंबर 14 में भी रहते होंगे और स्ट्रीट नंबर 8 में भी रहते होंगे, और उनका जो नगर है वो BRS नगर होगा, और उनकी जो सिटी होगी वो लुधियाना होगी, और उनका जो स्टेट होगी वो पंजाब होगी। तो अब ये मैंने फिल्टर किया है, धीरे धीरे करके इस पे प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास सिर्फ संदीप कुमार लिखा हुआ था तो क्लियर नहीं हो रहा था, पर इतनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद अब फाइनली ये वाला जो बंदा होगा वो एक ही होगा पूरी दुनिया में जो इस पते पे रहता होगा। तो ये मैंने प्रोसेस किया है, मल्टीपल टाइम प्रोसेस किया है उस चीज को, ताकि एक फाइनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास अच्छी वाली निकल के आए जो कि एक्यूरेट हो। अब इसी को जस्टिफाई कर रही है नीचे की लाइन की इन्फॉर्मेशन हमेशा स्पेसिफिक होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और ऑर्डर में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पेसिफिक भी है, संदीप कुमार के साथ ये सारा कुछ रिलेटेड है, और इसके साथ साथ ये एक्यूरेट भी है क्योंकि ये एड्रेस पूरी दुनिया में एक ही होगा, और ऑर्डर में भी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले नेम आ रहा है, फिर फादर नेम आ रहा है, फिर ब्लॉक नंबर आ रहा है, स्ट्रीट नंबर आ रहा है, देन उसके नगर का नाम आ रहा है, सिटी का नेम आ रहा है, देन उसकी स्टेट का नेम आ रहा है, और साथ में इंडिया का भी नेम आ रहा है, उसकी कंट्री। तो ये इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक है, एक्यूरेट है और ऑर्डर में भी है। आइए करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक वैलिड डेटा के साथ एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। वैलिड डेटा का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि वैलिड डेटा का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम 2 और 3 इंस्ट्रक्ट करें कंप्यूटर में और उसका रिजल्ट हम कहें कि हमें उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कंप्यूटर उसका रिजल्ट दे देगा 6। पर अगर हम ये करना चाहें कि मैं एक फीड करूं अल्फ़ाबेटिक का A और दूसरा करूं कि उसको मैंने ऐड करना है 4 के साथ न्यूमेरिक, तो ये इनवैलिड डेटा है। दिस इज इनवैलिड, क्योंकि कंप्यूटर इस पे काम ही नहीं कर सकता, तो ये इनवैलिड है। तो सबसे पहली चीज है कि डेटा वैलिड होना चाहिए और इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, तो उसके बाद वो एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। दूसरा है स्पीड। कंप्यूटर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कर सकता है। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का मतलब कि सेकंड का 1 लाख या 10 लाख में हिस्से में वो काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, और उसको हम जनरली नैनो सेकंड और पीको सेकंड में मेजर करते हैं। नैनो सेकंड और पीको सेकंड टाइम की बहुत ही छोटी इकाइयाँ हैं। तीसरी है वर्सेटैलिटी, यानी कि कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, और वर्सेटाइल का मतलब होता है कि बहुत सारी नंबर ऑफ जॉब्स को वो एक ही टाइम पे परफॉर्म कर सकता है एक साथ। जैसे कि आप कंप्यूटर जब आप चलाते हो तो आपने देखा होगा कि आप उस पर म्यूजिक भी सुन सकते हो, गेम्स भी खेल सकते हो। वर्सेटाइल का मतलब एक से ज़्यादा ड्यूटीज़ को एक समय पर परफॉर्म करना। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है डिजिलेंस, कि एक कंप्यूटर एक काम को बिना थके बहुत समय तक कर सकता है, और वो भी सेम स्पीड और विदाउट एनी लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब भी हम काम करते हैं तो एक लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, हम कुछ समय बाद थोड़ा सा या तो बोरियत फील करते हैं, या फिर उसको हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है काम करने में, या हमें एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेना पड़ता है। पर कंप्यूटर को इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कंप्यूटर एक डिजिलेंस मशीन है और उसको कॉन्टीन्यूसली वो काम कर सकता है। अब देखते हैं कंप्यूटर के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। बेनिफिट्स तो आपने बहुत सारे देख लिए, और लिमिटेशंस आप सोचोगे कि यार लिमिटेशंस एक कंप्यूटर की क्या हो सकती हैं। बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ की कुछ खूबियाँ होती हैं तो कुछ खामियाँ भी होती हैं। तो बेनिफिट्स में सबसे पहला है क्विक। ये तो आपको पता है कंप्यूटर एक बहुत ही क्विक मशीन है, और बहुत सारे नंबर ऑफ जो मुश्किल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उनको बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकता है, जो कि
अगर इंसान करे तो उसको शायद काफ़ी टाइम लगने वाला है उसमें। तो कंप्यूटर क्विक मशीन है। दूसरा है सेव एंड रिट्रीव, यानी कि कंप्यूटर सेव का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी चीज़ को सेव करना या उसको स्टोर करना, और रिट्रीव का मतलब होता है कि अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन कभी फ्यूचर में कभी 2-3 साल बाद उसको चाहिए तो आप उसको फिर से वहाँ से निकाल सको। रिट्रीव का मतलब होता है निकालना। पर ह्यूमन ब्रेन में ऐसा नहीं है। ह्यूमन की अपनी कुछ मेमोरी की लिमिटेशंस है। उसमें अगर कोई अननेसेसरी डाटा है तो काफ़ी देर बाद अगर कोई चीज़ को हम निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद वो हमें याद ना आए। पर कंप्यूटर में सेव और रिट्रीव का फंक्शन है, और हम इंफॉर्मेशन जो उसमें स्टोर होती है वो लंबे समय तक उसमें रहती है और उसको हम बाद में निकाल सकते हैं। तीसरा है कम्युनिकेशंस। कंप्यूटर बहुत सारी मशीन के साथ एक साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर जब आप चलाते हो तो उसमें माउस भी है, कीबोर्ड भी है, प्रिंटर भी है, और साथ में उसके एलसीडी या एलईडी भी लगी होती है। तो वो सबके साथ एक समय पे ही कम्युनिकेट कर सकता है। कीबोर्ड से इनपुट ले रहा है, माउस से इनपुट ले रहा है, और एलसीडी पे साथ ही साथ शो कर रहा है। और अगर हमें प्रिंट निकालना है तो हम साथ ही साथ उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो एक साथ काफ़ी सारी मशीन के साथ कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकता है। किसी मशीन में अगर कोई खराबी आती है तो वो एरर मैसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। अब लिमिटेशंस की बात करें तो कंप्यूटर के पास अपनी कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर अपने आप नहीं काम कर सकेगा। उसको हमेशा काम करने के लिए एक यूज़र चाहिए, आपके और मेरे जैसा एक ह्यूमन बेसिकली, जो उसको इंस्ट्रक्शन दे सके। दूसरी है कंप्यूटर के पास अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है, यानी कि वो अपने आप स्विच ऑन और ऑफ नहीं हो सकता, और इंस्ट्रक्शन करनी है तब भी एक यूज़र को ही करनी पड़ेगी। अपने आप वो ना तो ऑन ऑफ हो सकता है और ना ही कोई इंस्ट्रक्शन लेके उस पर काम कर सकता है। तीसरा है क्राइम और कंप्यूटर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के द्वारा साइबर क्राइम्स किए जाते हैं यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को यूज़ करके, और बहुत सारे लोग इसका विक्टिम बन रहे हैं। तो कंप्यूटर अगर एक तरफ अगर उसकी कुछ खूबियाँ हैं तो उसका ये थोड़ा सा खामियाजा भी है कि आजकल बहुत सारे क्राइम्स कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं और उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी आप कह सकते हो कि खामी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके लिए और अच्छी और नॉलेजफुल वीडियोस बनाई जा सकें। तो दोस्तों सीखते रहिए और देखते रहिए L4 लर्न।